हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर या गारंटी ऑफ अ पार्टनर को गारंटी दी थी कि हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देखे थे और दो सिंपल क्वेश्चंस देखे थे। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट भी हैं और वो कौन सी कंडीशन कि यदि फर्म को लॉस हो जाए या फर्म के पास इतना प्रॉफिट ना हो कि वो पार्टनर को गारंटी का अमाउंट दे सके, तो हमें कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर लिया है लास्ट एडिशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 85। इसको सबसे पहले हम रीड करते हैं। निम्रत, मायरा एंड कबीर, कितने पार्टनर है बेटा? 3। रेशियो दे रखा है 2:1। निम्रत इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 पर एनम। निम्रत को गारंटी मिली है कि तुम्हारा प्रॉफिट 1,60,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो केवल 1 लाख ही हुआ। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 1 लाख। और गारंटी कितने की दी है? 1,60। सबसे पहले इसकी बेसिक बात आप ध्यान से सुने कि यदि फर्म में लॉस हो जाए या फर्म में प्रॉफिट कम हो तो गारंटी वाले पार्टनर को, जो बचे हुए पार्टनर हैं, निम्रत को गारंटी दी थी तो मायरा और कबीर दोनों ही लॉस बियर करेंगे। निम्रत लॉस बियर नहीं करेगी। यदि फर्म को लॉस होगा तो भी निम्रत को प्रॉफिट ही मिलेगा। उस लॉस में इसकी गारंटी और ऐड हो जाएगी। कैसे? तो मैं आपको समझाती हूं। पहले इन्होंने बोला है कि P&L एप्रो बनाकर समझाइए, तो हम लोग P&L एप्रो का सबसे पहले फॉर्मेट खींचेंगे। P&L एप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर है वो लिखेंगे। ये डेबिट साइड सॉरी, और ये क्रेडिट साइड। फर्म को क्या हुआ इस बार? प्रॉफिट होता है तो इधर ही लिखेंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितने रुपए हुआ बेटा? 1 लाख। अब इस 1 लाख में से हमें तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते क्योंकि गारंटी केवल कितने की दी हमने? 1,60। इसका मतलब मायरा और कबीर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा? सिर्फ निम्रत के पास। हमें फर्म में प्रॉफिट हुआ 1 लाख, हमें निम्रत को प्रॉफिट देना है 1,60। कितना देना है? 1,60। ठीक है, इधर लिखा मैंने प्रॉफिट। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फिर देखते थे जिसे गारंटी दी है उसका कितना प्रॉफिट कम हो रहा है, डेफिशिएंसी कितनी हो रही है। बट यहां ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी कम है और गारंटी का अमाउंट ज्यादा है, तो आपको डायरेक्ट यहां पे प्रॉफिट लिखना है। निम्रत को कितनी गारंटी दी आपने? 1,60 की, तो 60,000 रुपए कहां से देंगे? कौन देगा? तो ये 1,60 और 1,60 में से 1 लाख का तो प्रॉफिट है, बचा 60,000 रुपए जो निम्रत को मिलेगा वो लॉस है, जो कौन बियर करेंगे? लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स बियर करने वाले हैं? मायरा और कबीर। समझ में आया? 1 लाख है जबकि देना कितना है? 1,60, तो 60,000 रुपए मायरा और कबीर देंगे। ठीक है, किसको? निम्रत को। कौन से रेशियो में? तो मायरा और कबीर का रेशियो कितना है बेटा? 2:1। तो 60,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2:1 में। 60,000 इंटू 2/3, मतलब मायरा 40,000 रुपए का लॉस बियर करने वाली है और कबीर 20,000 का। इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है बल्कि मायरा और कबीर को 60,000 रुपए का और लॉस उठाना पड़ रहा है। 1 लाख का प्रॉफिट वो तो निम्रत ले लेगी और बचे हुए 60,000 रुपए मायरा और कबीर देंगे। इस तरह से हम इसका P&L एप्रो बना सकते हैं। अगर हमसे जर्नल एंट्री पूछे तो हम क्या लिखेंगे?
मायरा's कैपिटल अकाउंट डेबिट कबीर's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निम्रत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन दे रहा है? मायरा और कबीर। मायरा कितने दे रही है? 40,000। कबीर कितना दे रहा है? 20,000 रुपए। किसको? निम्रत को। एक तरह से ये लॉस है। फर्म में तो प्रॉफिट हुआ था, लेकिन फर्म में प्रॉफिट इतना नहीं था कि निम्रत को पूरे पैसे मिल जाए। तो निम्रत को पैसे देने के लिए मायरा और कबीर अपने घर से लेकर आए हैं। तो मायरा और कबीर ने एक तरह से लॉस उठाया है। 40,000 और 20,000 और निम्रत में आए 60,000। डेफिशिएंसी ऑफ निम्रत मेड बाय मायरा एंड कबीर, पूरा लिखेंगे। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हुई? जब प्रॉफिट कम था और गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट या पार्टनर को जो दी थी वो ज्यादा हो गई। तो जितने रुपए कम पड़ेंगे वो बचे हुए पार्टनर देंगे एज अ लॉस। ठीक है, उन्हें लॉस हुआ है। एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये क्लियर है? इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन है अश्मीत, अब्बास और करमान। इसमें डायरेक्ट आपको फर्म में प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस दे दिया है कि 30,000 रुपए का फर्म को ऑलरेडी लॉस हुआ है। तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे? फिर से देखिएगा। $86 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फर्म में ऑलरेडी लॉस दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 86, यहां पे पार्टनर है बेटा अश्मीत, अब्बास और करमान। अश्मीत, अब्बास और करमान, ये तीन पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो दे रखा है 3, 2 और 1। अब्बास को गारंटी दी गई है। किसको दी गई है? अब्बास। अब्बास को गारंटी दी गई है कि उनका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, 1,50,000 से कम नहीं होगा। साल का हम आपको 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट देंगे। और फर्म को लॉस हो गया है 31 मार्च 2023 में 30,000 का। और इसमें भी आपसे P&L एप्रो ही पूछा है कि P&L एप्रो बनाइए। तो P&L एप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अच्छा, यदि फर्म को प्रॉफिट होता है तो हम इस तरफ लिखते हैं, इसमें लॉस हुआ है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू नेट लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ? 30,000। ये 30,000 रुपए का लॉस तीनों बियर करेंगे? नहीं, 30,000 रुपए का घाटा अश्मित और करमान बियर करेंगे। 30,000 रुपए का जो लॉस है वो भी, और जो 1.5 लाख की गारंटी है वो भी, टोटल मिलाकर 1,80,000 रुपए का पेमेंट अश्मित और करमान करने वाले हैं। ये सिंपल सा लॉजिक होता है कि यदि फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस और जिसको गारंटी दी है उसको भी पैसा देना है। तो जो बचे हुए पार्टनर है उनको डबल नुकसान हो रहा है, घाटा भी उठाना है, और जितने रुपए हमने दिए, वादा किया है कि भाई आपको हम इतने रुपए का प्रॉफिट देंगे, वो प्रॉफिट भी हमें अपनी जेब से देना है। इसका मतलब ये होता है। तो 30,000 रुपए का लॉस और अब्बास की गारंटी। तो अब्बास को कितने की गारंटी दी है आपने? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए अब्बास को भी देंगे और 30,000 रुपए का घाटा भी बियर करेंगे। तो टोटल 1,50,000
80,000 रुपए नुकसान कौन उठाने वाले हैं? यहां सिर्फ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। 1,80,000 रुपए ये कौन उठाने वाला है? 1,80 का प्रॉफिट लॉस अश्मित और करमान। ठीक है, कितने रुपए? 1,80। अब 1,80 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो अश्मित का है 3 और करमान का है 1। तो 1,80,000 इंटू 3/4 और 1,80,000 इंटू 1/4 कैंसिल कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 17 18, 4 5 जा 20, 1,35,000 और इधर 45,000। अश्मित कितना बियर करेगा? 1,35,000 और ये 45,000, ये 180। और ऐसे P&L एप्रो आपसे पूछा है कि 1,50,000 रुपए लॉस ये, और तो ये हमारा P&L एप्रो बन गया। ठीक है, तो ये हमने 2 क्वेश्चंस किए, एक में प्रॉफिट कम था और गारंटी ज्यादा थी, और एक में फर्म को यदि लॉस हो तो क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं गारंटी से रिलेटेड, ताकि ओवरऑल आपका गारंटी का कंप्लीट हो जाए। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट को गारंटी के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को भी आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग गुडविल, एडमिशन, इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके। ठीक है, बाय।